प्रिय मित्रों, इस सृष्टि का हर कण बोल रहा है, मैं ईश्वर हूं। लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि भीतर शोर बहुत है। यहां हम उस मौन को जगाते हैं जो तुम्हारे अंदर के ब्रह्म को अनुभव करने में मदद करे। हमारे साथ जुड़िए ध्यान, धर्म, शास्त्र और आत्मबोध की इस यात्रा में, जहां न कोई धर्म बांधता है, न कोई जाति रोकती है। केवल एक संबंध है, आत्मा और परमात्मा का। यह एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक, जहां हर शब्द एक मंत्र है, हर कहानी एक मार्गदर्शक है और हर अनुभव एक दीपक है, अंधकार में जलता हुआ। तो आइए जुड़िए इस शांति, चेतना और भक्ति के संसार से, जहां आपको मिलेगा शांति और सच्चा स्वयं, जहां आत्मा बोलती है और हृदय सुनता है, जहां शब्द नहीं अनुभूति बोलती है, जहां कथा नहीं सत्य प्रकट होता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल वीर बजरंगी पर। तो आइए हम ये यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र, परम ज्ञानी और भक्त सुदामा इतने निर्धन क्यों थे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ज्ञान का सागर और भक्ति की गंगा बहती थी, उसे 2 वक्त की रोटी भी क्यों नसीब नहीं थी? क्या यह केवल उनका प्रारब्ध था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पर्दा उठाएंगे उन सभी कारणों से जो भक्त सुदामा की चरम दरिद्रता के पीछे थे। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि अटूट मित्रता, निश्चल भक्ति, त्याग और स्वयं भगवान की अद्भुत लीला की भी है। तो कमर कस लीजिए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको ले जाएगी प्राचीन भारत के उन दिनों में, जहां हम जानेंगे सुदामा के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को, उनके पूर्व जन्म के कर्मों को, उनके संतोषी स्वभाव को और उस दिव्य विधान को जिसने उन्हें इस स्थिति में रखा। क्या आप तैयार हैं इस मार्मिक और प्रेरणादायक गाथा में गोता लगाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा इतने गरीब क्यों थे? बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और स्वयं भगवान भी मानव रूप में लीलाएं करते थे। उन्हीं दिनों अवंतिका, वर्तमान उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था सुदामा। उनके हृदय में ज्ञान का सागर था, वेदों शास्त्रों के झाता थे और उनकी जिह्वा पर सदैव सरस्वती का वास रहता था। परंतु सांसारिक दृष्टि से वे अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी सुशीला भी उतनी ही पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। उनके कई बच्चे थे जो अक्सर भूख से बिलखते रहते थे। घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से जुट पाता था। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहनते थे और उनका शरीर तपस्या और अभाव के कारण कृशकाय हो गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने ज्ञानी, इतने धर्मात्मा व्यक्ति इतने दरिद्र क्यों थे? इसके पीछे कई गूढ़ कारण थे जो उनके पूर्व जन्मों, उनके स्वभाव और स्वयं भगवान की लीला से जुड़े हुए थे। पहला कारण गुरुकुल का वचन और अनजाने में हुआ अन्याय। सुदामा और श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सहपाठी थे। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा और रास्ते में खाने के लिए कुछ चने या भुने चावल के पोहे, कथाओं में भिन्नता है, एक पोटली में बांध कर दिए। घनघोर वर्षा होने लगी और दोनों एक वृक्ष के नीचे रुक गए। ठंड और भूख से श्री कृष्ण कातर हो रहे थे। सुदामा के पास चने थे, परंतु उन्होंने अकेले ही थोड़े थोड़े चने खा लिए और श्री कृष्ण को नहीं दिए। कुछ कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने पूछा भी, मित्र, कुछ चबाने की आवाज आ रही है, क्या खा रहे हो? सुदामा ने संकोचवश या बाल सुलभ स्वार्थ के कारण कह दिया, कुछ नहीं, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। यह एक साधारण सी घटना लग सकती है, परंतु इसके गहरे मायने थे। श्री कृष्ण स्वयं सर्वज्ञाता थे, उन्हें सब पता था। सुदामा ने अनजाने में ही सही अपने मित्र के साथ, जो स्वयं परमेश्वर थे, एक छोटा सा अन्याय किया था, भोजन को साझा न करने का। यद्यपि श्री कृष्ण ने इस पर कभी कोई रोष प्रकट नहीं किया, परंतु कर्म का सिद्धांत अटल है। उस छोटे से कृत्य का फल सुदामा को भविष्य में दरिद्रता के रूप में भोगना पड़ा। यह एक प्रकार का प्रारब्ध बन गया। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि भगवान ने सुदामा को इस
स्थिति में इसलिए भी रखा ताकि भविष्य में जब वे द्वारका आएं तो उनकी भक्ति की पराकाष्ठा और श्री कृष्ण के मित्र प्रेम का अद्भुत उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत हो सके। यदि सुदामा संपन्न होते तो उनके द्वारा लाए गए मुट्ठी भर चावलों का वह महत्व न होता और न ही श्री कृष्ण की वह अधीरता और प्रेम दुनिया देख पाती। दूसरा कारण, सुदामा का वैराग्य और संतोषी स्वभाव। सुदामा सांसारिक भोग विलास से पूर्णतः विरक्त थे। उनका मन धन संपत्ति या भौतिक सुखों में रमता ही नहीं था। वे दिन रात भगवत चिंतन, शास्त्रों के अध्ययन और अपने ब्राह्मणोचित कर्मों जैसे संध्या वंदन, यज्ञ, अध्यापन में ही लीन रहते थे। धन कमाने की ओर उनका ध्यान कभी गया ही नहीं। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी में वे संतोष कर लेते थे। उनका मानना था कि सच्चा धन तो ज्ञान और भक्ति है। वे यथा लाभ संतोष के सिद्धांत पर चलते थे। उनकी इस वृत्ति के कारण भी लक्ष्मी उनसे दूर रही। सांसारिक दृष्टि से यह गरीबी थी, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उनका वैराग्य और संतोष का धन था। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, न ही अपनी दरिद्रता का रोना रोते थे। यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति थी और वे इसी में प्रसन्न थे। तीसरा कारण, ब्राह्मणोचित धर्म का पालन। प्राचीन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का मुख्य कर्म अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और कराना तथा दान लेना, वह भी सात्विक दान था। धन संग्रह करना या व्यापार करना उनके लिए वर्जित माना जाता था। सुदामा अपने धर्म का कड़ाई से पालन करते थे। उन्होंने कभी भी धन कमाने के लिए अपने ज्ञान का सौदा नहीं किया, न ही किसी अनुचित मार्ग का सहारा लिया। वे भिक्षाटन से जो रूखा सूखा मिलता उसी पर निर्वाह करते थे। यह गरीबी उनके धर्म पालन का एक स्वाभाविक परिणाम भी थी। वे चाहते तो अपने ज्ञान से राज्याश्रय प्राप्त कर सकते थे या धनवानों को प्रसन्न कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। चौथा कारण, भगवान की लीला और भक्त की परीक्षा। भगवान अपने भक्तों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं, कभी सुख देकर, कभी दुहक देकर। सुदामा की दरिद्रता भी एक प्रकार से उनकी भक्ति की परीक्षा थी। क्या वे अभाव में भी अपनी निष्ठा, अपने धर्म और अपने संतोष को बनाए रखते हैं? सुदामा इस परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति के लिए ईश्वर को दोष नहीं दिया, न ही अपनी भक्ति में कोई कमी आने दी। इसके अतिरिक्त यह भगवान की लीला भी थी। सुदामा को दरिद्र रखकर भगवान ये दिखाना चाहते थे कि भौतिक संपन्नता ही सब कुछ नहीं है। सच्चा भक्त कठिनाइयों में भी अडिग रहता है, और जब समय आता है तो भगवान अपने भक्त पर ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। सुदामा की गरीबी ने ही उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिस पर श्री कृष्ण की कृपा का भव्य महल खड़ा हो सका। कई वर्षों तक इसी प्रकार जीवन चलता रहा। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता और दुख के साथ सुदामा से कहा, स्वामी, आप तो कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वे तो त्रिलोकी के नाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? अपनी दशा उन्हें बताइए, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। बच्चों का पेट भरते भी नहीं बनता, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। प्रारंभ में सुदामा बहुत झिझके। वे अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि यह मित्रता का अपमान होगा, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और बच्चों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, चलो मित्र से मिल ही आऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, बस दर्शन कर लूंगा। सुशीला ने पड़ोस से थोड़े से चावल तंडुल मांगकर उन्हें एक पुरानी फटी हुई पोटली में बांधकर सुदामा को भेंट स्वरूप देने के लिए दिया। यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। सुदामा कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद थके हारे क्षीण वस्त्रों में द्वारका पहुंचे। द्वारका की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। सोने के महल, जगमगाती सड़कें, प्रसन्न प्रजा। उन्हें संकोच हुआ कि इस वैभवशाली नगरी के राजा, उनके मित्र श्री कृष्ण, उन्हें पहचानेंगे भी या नहीं। द्वारपालों ने उनकी दीनहीन दशा देखकर उन्हें रोकना चाहा। जब सुदामा ने कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं तो वे उपहास करने लगे, परंतु एक निष्ठावान द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को सूचना दी, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत निर्धन फटेहाल ब्राह्मण खड़ा है और अपना नाम सुदामा बताकर आपसे मिलने की हठ कर रहा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े। उनकी राजसी
पगड़ी गिर गई, पीतांबर अस्त व्यस्त हो गया। वे मित्र सुदामा पुकारते हुए द्वार तक पहुंचे। सुदामा को देखते ही उन्होंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित महल में ले गए, स्वयं अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया। महारानी रुक्मिणी और अन्य रानियां चकित होकर यह दृश्य देख रही थीं। श्री कृष्ण ने सुदामा का वैसा ही आदर सत्कार किया जैसा कोई अपने सबसे प्रिय और पूज्य अतिथि का करता है। बहुत देर तक दोनों मित्र बचपन की बातें करते रहे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा वह चावल की पोटली अपनी कांख में छिपा रहे थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा को यह तुच्छ भेंट कैसे दें, परंतु सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण ने वह पोटली देख ली और झपट कर छीन ली। अरे, ये तो मेरे लिए सबसे प्रिय उपहार है, कहकर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालकर खा ली। जैसे ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, एक मुट्ठी में ही आपने इन्हें दोनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। अब क्या हम सबको भी इनका दास बनाना चाहते हैं? सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे। उन्होंने अपनी दरिद्रता का कोई उल्लेख नहीं किया, न ही श्री कृष्ण से कुछ मांगा। जब वे विदा होने लगे तब भी श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। सुदामा मन ही मन सोचने लगे, कृष्ण तो बड़ा कंजूस निकला। बचपन में भी मेरे चने खा गया था और आज भी भाभी के भेजे चावल खा गया, पर दिया कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। मित्र के दर्शन तो हो गए, परंतु जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर एक विशाल भव्य महल देखकर चकित रह गए।